हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। सो हम सभी के लिए एक गुड न्यूज़ और है दैट ईएसआईसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुई है। 2022 रिक्रूटमेंट जो है वो अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग, ठीक है, यूडीसी, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग की पोस्ट जो हैं वो रिलीज हुई हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट वाइज कैसे पोस्ट हैं, एज क्या है, क्राइटेरिया क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, फ़ी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा की। चंडीगढ़ और पंजाब की मिलाकर 180 पोस्ट हैं, दिल्ली की 550 प्लस पोस्ट हैं, हिमाचल की 40 प्लस एंड हरियाणा की 180 प्लस, अप्रॉक्स 180 है ना। तो ये मैंने नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसी स्टेट्स की जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं यूजुअली, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट की देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है डिटेल नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप किसी भी अदर स्टेट की पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेंगी वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो दिल्ली में बहुत अच्छी पोस्ट हैं, इनफैक्ट चंडीगढ़ पंजाब की भी अच्छी पोस्ट है, हरियाणा की भी अच्छी पोस्ट है, हिमाचल में थोड़ी कम है 40। ऑलराइट। सो अगर हम स्केल देखें अपर डिविजनल क्लर्क और स्टेनो का, तो ये रहेगा 7th पे कमीशन के हिसाब से 25,500 से लेकर 81,100 तक। एंड एमटीएस जो मल्टीटास्किंग है उसका 18 से लेकर 18,000 से लेकर 56,900 तक, ये भी 7th पे कमीशन के हिसाब से है, ठीक है। अब हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क के लिए जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस, मतलब ऑफिस और डेटाबेस को यूज करना आपको आना चाहिए और एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको, ठीक है। स्टेनो के लिए आपको 12th पास चाहिए आप और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स में आपको ऑब्वियस है, स्टेनो है तो आपको स्टेनो आनी चाहिए, 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश की, 65 मिनट्स की हिंदी की है, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर। एमटीएस इज मल्टीटास्क और मल्टीटास्किंग में आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ये क्लियर है। स्टेनो के लिए आपको देखो 12th पास चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसमें भी 12 चाहिए, इसमें भी 12 चाहिए और इसमें आपको चाहिए यूडीसी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री। फाइन, आगे चलते हैं। एज लिमिट, जो नॉर्मल एज लिमिट है दैट इज 18 to 27, ठीक है। 18 से 27 जो है वो एज लिमिट है और एमटीएस के लिए 18 से 25 एज लिमिट है। बाकी एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के लिए ये जो है वो रिलैक्सेशंस हैं, एज रिलैक्सेशंस। हाउ टू अप्लाई फॉर्म, 15 फरवरी जो है तक कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 15 फरवरी 2022, मतलब 15 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, आप जल्दी ही फॉर्म फिल कर लेना अगर आपकी क्वालिफिकेशन बन रही है एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट, राइट। एंड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, अमाउंट फ़ी क्या रहेगा फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपये, और बाकी सारी कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी जो बच गई उसके लिए रहेगी 500। तो जनरल के लिए 500 फीस है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 250 रुपीज़ है। फाइन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, मतलब एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। तो एग्जाम जो है वो 2 फेज, इनफैक्ट 3 फेज में कंडक्ट होगा। क्लर्क की बात करते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क की पहले, तो फेज 1 जो है वो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, रीजनिंग, जीके, क्वांट और इंग्लिश। रीजनिंग, जीके, क्वांट और इंग्लिश, और हर एक का आपको जो है वो 25 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे इन टोटल और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, ठीक है। और जो मेन एग्जाम होगा, तो मेन एग्जाम में भी आपको यही 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, क्वांट, जीके और रीजनिंग, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस डबल आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्री का पेपर आपका 1 घंटे का होगा और मेंस का पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। जो पेपर है वो आपको दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, राइट। थर्ड फेज जो है आपका दैट इज कंप्यूटर स्किल टेस्ट, मतलब कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको जो है वो कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स।
फर्स्ट क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ 0.02 मतलब 2 पावर पॉइंट स्लाइड, आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनानी आनी चाहिए, ये 10 नंबर का होगा। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग, आपको 20 नंबर इसके मिलेंगे टाइपिंग के, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग बोलेंगे वो करने को कि बोल्ड करके दिखाओ और इसका फॉन्ट ये करके दिखाओ, इसका फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, फॉन्ट कलर ये होना चाहिए, लाइक दैट। एंड थर्ड रहेगा प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल, वो आपको एक टेबल देंगे और उसमें आपको कोई फॉर्मूला, सम, माइनस, मैक्स, मिनिमम, ऐसे कोई फॉर्मूला दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके स्किल टेस्ट में, कंप्यूटर स्किल टेस्ट में रहेंगी। क्या क्या रहेंगी, पावर पॉइंट बनाने को होगा, टाइपिंग होगा, फॉर्मेटिंग विद फॉर्मेटिंग, एंड उसके बाद आपको बोलेंगे टेबल बनाने को MS एक्सेल में। ये आपका रहेगा 50 मार्क्स का 30 मिनट का टेस्ट होगा। तो 3 फेज में आपका टेस्ट हो रहा है, फेज 1 प्रीलिम, फेज 2 मेन एंड फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट, राइट। स्टेनोग्राफर जो है उसमें आपका फेज 1 एग्जाम जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें आपको इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी और जीके आएगी, मैथ्स आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये इंग्लिश आपको 100 नंबर की आएगी, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग आपको 50 की आएगी और जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको 30 की आएगी, ठीक है। और इसमें आपको सेक्शन वाइज ही टाइम दिया हुआ है। देखो, इंग्लिश के लिए आपको 70 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे और जीके के लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। पेपर आपका दोनों हिंदी इंग्लिश में आएगा, ठीक है। देन फेज 2 जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का, जिसमें आपको इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग होगी। 50 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 65 मिनट जो हैं वो आपको हिंदी के लिए मिलेंगे, ठीक है जी। ओके, फिर बात करते हैं हम तीसरे पेपर की, दैट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो उसमें 2 पेपर्स होंगे, 2 फेज होंगे, फेज 1 एंड फेज 2। ये +2 बेस्ड पेपर है। फेज 1 जो है आपका, जिसमें आपको जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट आएगा, सबके 25-25 मार्क्स, एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे क्लर्क का पेपर था। मेन एग्जाम भी एग्जैक्टली वैसे होगा जैसे क्लर्क का था, उसमें आपको डबल ड्यूरेशन हो जाएगी, 2 घंटे का पेपर और यही 4 सब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन जो है वो 50-50 हो जाएंगे, राइट। सो ये था थर्ड। दैट मीन्स जो आपका अपर डिवीजन क्लर्क है और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका पेपर ऑलमोस्ट सेम है। स्टेनो का पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मल्टीटास्किंग में आपको टाइपिंग नहीं करनी है, अपर डिविजनल क्लर्क में आपको स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ऑलराइट। सो दिस वाज ESIC की पोस्टें फॉर अपर डिविजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग। एंड ज्ञानम इज ऑल्सो लॉन्चिंग अ रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। हम रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी ऑनलाइन बैच इसके लिए लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको इसका ऑनलाइन बैच लेना है फॉर क्लर्क एंड मल्टीटास्किंग स्पेसिफिकली, और अगर आपको स्टेनो का जो रिटन पार्ट है उसके लिए करना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इन नंबर्स के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हो। स्पेसिफिकली यू कैन कॉल ऑन 9117343434। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी आप अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, हम आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।